Hi everyone. So prelims 2026 is done and I hope सबने अपने marks analyze कर लिए होंगे based upon the provisional की and based upon our analysis अपनी जो cut off जाएगी that would be somewhere around 76 for general category and if you are scoring somewhere around 76 उससे ऊपर तो please start preparing for mains immediately. Now आने वाले 84 days are going to be very important for us. यही दिन decide करेंगे कि मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, मेरी रैंक क्या होगी, मुझे कौन सा कैडर मिलेगा. सो अब आने वाले 80-84 डेज़ में अपनी पूरी फ़ोकस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क सब कुछ डालना है। अपनी पूरी जान डाल देनी है इन डेज़ में फॉर अपकमिंग मेंस एंड रिमेंबर ट्रस्ट मी मेंस निकालना इज़ वेरी ईज़ी। प्रीलिम्स से ज़्यादा आसान है मेंस निकालना। आई हैव क्लियर्ड इट 4 टाइम्स। आई नो कैसे किन चीज़ों को पढ़ा जाता है, क्या होता है एंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू क्लियर मेंस। ट्रस्ट मी अबाउट दैट। अब समझना क्या है जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमारे जो एफर्ट है ना, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स। मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं थीम बेस्ड प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सबसे पहला। उसके अलावा मेरे पास टाइम टेबल अपना आने वाला 80-85 डेज़ का रेडी मेरी आँखों के सामने है, कि किस सब्जेक्ट को कितने दिन देंगे, ऑप्शनल को कितने देंगे और मैं कैसे एफएलटी लिखूँगा। Along with that, you should have your one-pager notes ready with you. These are very important सिलेक्शन के लिए, रिविजन के लिए। तो धीरे-धीरे कर डिस्कस करते हैं कैसे अपना रोड मैप बनाना है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। तो इसी के साथ हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करने होते हैं, मॉडल आंसर्स रेफर करने हैं, टॉप कॉपीज़ रेफर करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, कंटेंट बिल्ड करना है। लॉट ऑफ चीज़ें। पहला मेंस है तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट ट्रस्ट मी इफ यू प्लान इट द राइट वे, वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से मैनेज होगा और फुल कॉन्फिडेंस से मैनेज होगा। खुद देख कर लगेगा कि भाई जुलाई तक, मिड अगस्त तक, फर्स्ट वीक तक इतना मेरा हो जाएगा, इतने में मैं टेस्ट लिख लूँगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। समझते हैं कैसे इसे प्लान किया जाए और आने वाला अभी हमारा 80 डेज़ का रोड मैप क्या होना चाहिए। नाउ जो सबसे पहली चीज़ आई वांट यू टू डू इज़ टू मेक योर टाइम टेबल, टू मेक योर प्लानर। आने वाले 80-84 डेज़ का प्लानर टाइम टेबल मेरे सामने होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, कब मैं उसका एफएलटी लिखूँगा, ऑप्शनल को कितना टाइम जाएगा, जीएस को कितना टाइम जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें वो प्लान करना है। तो जब भी मेरा मेंस होता था, मैं हमेशा द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर माय प्रीलिम्स वाज़ दिस एंड मैं यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा अपने मेंटीज़ को कि सबसे पहले यही करना है। तो देखो, ऐसा टाइम टेबल अपने सामने लगा कर रखना ताकि रोज़ उठते-बैठते हमेशा वो दिखता रहे। कमिंग तीनों महीने का जून, जुलाई, अगस्त का तीनों का प्रिपेयर करके रख लो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे मेरे पास सामने रहेगा कि अभी मेरा ये जीएस 1 चल रहा है, इस दिन मैं आर्ट एंड कल्चर कर रहा हूँ, इस दिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रहा हूँ, सोसाइटी कर रहा हूँ एंड लेट्स से इन 7 डेज़, 9 डेज़ मेरा जीएस 1 कंप्लीट हो रहा है, रिवाइज़ करूँगा और उसका एफएलटी लिखूँगा। नाउ लाइकवाइज़ जीएस 1 कर लिया, उसके बाद फिर मैं ऑप्शनल करता था। तो यू कैन आइदर डू इट दिस वे या फिर एक ही दिन में अपना सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हो कि आधा दिन जीएस पढ़ लिया और आधा दिन ऑप्शनल पढ़ लिया। इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। बट अब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अराउंड 40 डेज़ जाएँगे इंक्लूडिंग हमारा रिविज़न और एफएलटी फॉर जीएस। जीएस के लिए 40 डेज़ लगेंगे ही लगेंगे। इतना टाइम उसमें लगता है। एंड ऑप्शनल में अगर पहले अच्छे से प्रिपेयर है तो समवेयर अराउंड 30 टू 35 डेज़ में ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज़ ऑप्शनल का एक और फ़ायदा क्या है, जब हमारा जीएस का मेंस हो जाएगा, ऑप्शनल के लिए हमें एक एडिशनल वीक मिलता है। उसमें मैं कोई भी एक सेक्शन की एडिशनल रिविज़न कर सकता हूँ, वहाँ मुझे बैंडविड्थ मिलता है। तो सबसे पहले करना क्या है, वी कैन आइदर स्टार्ट विद जीएस 1 या एथिक्स, इन दोनों में से ही मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्ट करने के लिए, इसी से स्टार्ट करना। बिकॉज़ 2 एंड 3 में डायनामिक करंट अफेयर्स भी आएँगे, वो हमें जून-जुलाई के कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मान लो हम स्टार्ट करते हैं जीएस 1 से, तो जीएस 1 में 9 टू 10 डेज़ हमें डिवोट करने हैं। 9 दिन, 10 दिन मैंने पूरा जीएस 1 कंप्लीट कर लिया एज़ पर माय टाइम टेबल, एज़ पर माय शेड्यूल एंड उसके बाद रिविज़न करी और उसका फुल लेंथ टेस्ट दे दिया। और साथ ही साथ रोज़ उसके पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर करो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो साथ-साथ उसके पीवाईक्यू स्ट्रक्चर करते जाओ। गो थ्रू करो। पढ़ने से पहले भी पीवाईक्यूज़ देखने हैं ताकि पढ़ते हुए आसानी रहे, पता चले कि किस डायमेंशन्स में यूपीएससी चाह रहा है एंड उसके बाद पढ़ने के बाद उन्हें स्ट्रक्चर करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो या लिखो, सॉल्व करो। सानिध्या की वीडियो देख लेना, सानिध्या ने बोला कि मेरे पास सारे पीवाईक्यूज़ लिखे हुए थे एक-एक आंसर्स।
ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9 टू 10 डेज़ में जीएस-1 हो जाएगा, रिवाइज़ करो एंड उसका फिर फुल लेंथ टेस्ट लिखो। नाउ टेस्ट लिखना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। देन अगेन उसके बाद मान लो एथिक्स शुरू किया तो एथिक्स में 9 डेज़ में एथिक्स हो सकता है विद रिविजन एंड विद एफएलटी हो जाएगा मैनेज। इतना किया जा सकता है। पहली बार पढ़ रहे हो तो भी हो सकता है। देन जीएस-2, जीएस-3 तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अराउंड 36, 39 टू 40 डेज़ में ये हो जाएगा हमारा पूरा विद रिविजन एंड विद एफएलटी। तो हर सब्जेक्ट किया, रिवाइज़ किया, एफएलटी दिया। नाउ उसी के बाद बीच में या तो चाहते हो तो हर सब्जेक्ट के बाद ऑप्शनल ला सकते हो। जैसे जीएस-1 किया, उसके बाद मैं क्या करता था पीएसआईआर का ऑप्शनल का पेपर 1 कर लिया। देन एथिक्स उठाया, एथिक्स कंप्लीट हुआ, फिर 1बी का थोड़ा-सा पार्ट कर लिया या 2ए स्टार्ट कर दिया और जीएस-2 के साथ मेरा पेपर 1बी ओवरलैप होता था, तो वो उसके साथ कर लिया। दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो ऐसे ही कर सकते हो और इफ यू वांट टू डू अपना दिन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक पार्ट में अपना जीएस कर रहे हैं एंड एक पार्ट में अपना ऑप्शनल कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एस्से। वी कैन नॉट इग्नोर एस्से। एस्से का जो फॉर्डर है कुछ एडिशनल मटेरियल से आता है और बाकी जो हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से आएगा। क्लियर? तो एस्से के लिए यू कैन आइदर टेक अ डेडिकेटेड डे सैटरडे, संडे पूरा दिन 1 दिन निकालना है। एस्से के लिए हफ्ते में 1 दिन बहुत ज़रूरी है। दैट यू कैन डू 1 दिन निकाला एस्से पूरा पढ़ लिया या फिर हाल्फ डे सैटरडे और हाल्फ डे संडे क्लब कर ऐसे कर सकते हो। एंड अब जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें उनकी टॉपर कॉपीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। विल हैव टू गो थ्रू दैट। बाकी आई विल बी मेकिंग अनदर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के लिए कि मैंने क्या फॉलो की थी एंड जिससे आई वाज़ एबल टू क्लियर इट 4 टाइम्स। ठीक है? तो ये हमें करना है एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि एस्से की अगर टाइम मिल रहा है, तो रोज़ रात को सोने से पहले, रात को देखो पढ़कर थक चुके होते हैं, तो अब मुझे क्या करना है, रात को मैं चाहूँ तो 30 मिनट्स निकाल कर एस्से की टॉपर कॉपी देख लो। जस्ट रीड इट। देखो उसने कैसा फ्लो बनाया है, कैसे अपने आइडियाज़ को फ्लो में प्रेज़ेंट किया है, गैदर किया है, स्ट्रक्चर किया है, कौन-सा फॉर्मेट वो यूज़ कर रहे हैं एंड उससे जो-जो फॉर्डर मिल रहा है, एनेक्डोट्स, वैल्यू एडिशन, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कंक्लूजन्स वो सब चीज़ें जुमले वगैरह अपने नोट्स में उठाकर डालते रहो फ्रॉम द टॉपर कॉपीज़। तो ये मेरा विदिन आने वाले 2 महीने में मेरा एस्से का भी साथ-साथ कंटेंट बिल्ड होता जाएगा। तो हर रात अगर चाहते हो तो 30 मिनट्स एस्से के लिए निकाल कर अभी से रखने शुरू कर लो। बाकी अपना वीकेंड पर 1 दिन तो निकालना ही पड़ेगा एस्से के लिए। यू कैन नॉट इग्नोर इट। ऐसे ही सिलेक्शन करवाता है या बाहर भी करवा सकता है। इन माय केस ऐसे नहीं खराब करवाया था, ठीक है? तो यही हमारी इम्पोर्टेंट है होली ट्रिनिटी सिलेक्शन की ऑप्शनल, एस्से और एथिक्स इन्हें सँभालना हमें बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो लिस्ट से या तो बाहर या तो रैंक खराब होती है। तो इसीलिए दीज़ 3 आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट हमारी मेंस की जर्नी में एंड इन पे हमें ज़्यादा एम्फसिस करना है। एस्से में अगेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, आई एग्री अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है? बट फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एथिक्स इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है एथिक्स में। 120 से आराम से क्रॉस किए जा सकते हैं, एथिक्स में हँसते हुए आते हैं। 8 दिन की मेहनत है एथिक्स में, समझ लो कैसे माइथोलॉजी कोड करनी है, कैसे कृष्ण, कैसे स्पोर्ट्स, एमएस धोनी, ठीक है? डेफिनिशन, एग्ज़ाम्पल्स, करंट एग्ज़ाम्पल्स, सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम्पल्स, सिंपल सी चीज़ है एथिक्स। देयर इज़ नथिंग एथिक्स में और हँसते हुए 120 क्रॉस होते हैं हँसते हुए, ठीक है? एंड अगेन ऑप्शनल पे यू मस्ट हैव डिवोटेड एडिशनल टाइम अगर अभी देना चाहते हो तो देना शुरू कर दो। टिल द टाइम रिज़ल्ट आ रहा है 10th जून तक, मोस्ट लाइकली 10th जून तक आ जाएगा, तब तक जितना अपना जीएस-1 और ऑप्शनल स्ट्रेच कर सकते हो, कर लो स्ट्रेच। अंडरस्टूड? इतना कर लो। क्योंकि जीएस-1 में अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ये सब हमने पढ़ा है, बट जो सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी हो जाएगा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीक यूट्यूब पर हमारे चैनल पर। तो वहाँ से सॉर्ट हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, डोंट वरी अबाउट। क्लियर? तो होली ट्रिनिटी पे हमें फ़ोकस करना है, अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर रखो और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें क्या करनी है, वो हैं पीवाईक्यूज़। जो भी क टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके पीवाईक्यूज़ करने ज़रूरी है। करने से पहले टॉपिक को पीवाईक्यूज़ जाकर देखो कि कौन-कौन से पूछे हैं, एनालाइज़ करो, थीम्स आइडेंटिफ़ाई करो। वो हम यूएमपी में अल्टीमेट मेंस प्रोग्राम में हिट सीरीज़ में ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है? इफ यू आर नॉट डूइंग दैट सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थीम्स आइडेंटिफ़ाई करो, उसके बेसिस पर पढ़ो। बिकॉज़ पीवाईक्यू थीम्स डायरेक्टली रिपीट होती हैं डायरेक्टली।
इतने मैं एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा कि कैसे बार-बार रिपीट होती हैं। ऑलराइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आते हैं हमारे मॉडल आंसर्स। तो मान लो मैंने जीएस-1 कंप्लीट किया, जीएस-1 में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट ले लो, विज़न ले लो, फोरम ले लो, उसके मार्केट में जाओ और बोल दो कि भैया मुझे जीएस-1 का मॉडल आंसर दे दो, विज़न का, फोरम का। तो उससे क्या हो रहा है, मॉडल आंसर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है। तो अभी जो मैंने पढ़ा था वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ और वो डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाइड है। तो उसके बेसिस पर उसको या तो एज़ नोट्स यूज़ कर लो, एज़ रिविज़न के लिए यूज़ करो और एज़ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें हमें करनी है। जब एफएलटी हम लिख रहे हैं, उसके भी मॉडल आंसर्स हमें रेफर करने हैं। वहाँ से भी हो सकता है कोई नया क्वेश्चन मिल जाए, कोई नई डायमेंशन पूछ ली हो, कोई करंट की डायमेंशन आ जाए, एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँ, कोई मुझे इंट्रो बहुत अच्छी लगी, कंक्लूजन बहुत अच्छी लगी, वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर ली। वो नोट्स वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे मॉडल आंसर यूज़ करें, तो प्लीज़ अभी देख लो, वो नहीं देखी वीडियो तो। देन आता है हमारा आंसर राइटिंग। सी आई वुड रिकमेंड कि एफएलटी लिखने बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि टाइमली अपना पेपर कंप्लीट हो रहा है, 3 आवर्स में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हर सब्जेक्ट के बाद उसका एफएलटी लिखना है। चाहे वो ऑप्शनल है, चाहे वो जीएस है, प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ स्किपिंग द एफएलटीज़। प्लीज़ फुल लेंथ टेस्ट लिखो। बाकी डेली बेसिस पर अभी कितनी आंसर राइटिंग करनी है, एक बार जब नैक बन गया, समझ में आ गया कि ये जीएस-1 की मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आंसर राइटिंग की, 2 की ये रहने वाली है, 3 की ये रहने वाली है, 4 की ये रहने वाली है। तो जैसे-जैसे पढ़ रहे हो समझते जाओ ये मेरी स्ट्रैटेजी है एंड मान लो आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, उसकी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी समझ ली और रात को पढ़ने के बाद 1 घंटा निकाल कर आई रोट लाइक 5 टू 6 आंसर्स ताकि मेरा हाथ चलना शुरू हो जाए। आने वाले मंथ्स के लिए मेरा मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया बिकॉज़ वहाँ मुझे आंसर्स ही लिखने हैं। मेरी नॉलेज कितनी भी हो अगर वो पेपर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अल्टीमेटली मार्क्स से ही सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं अपने आइडियाज़ कन्वे कर पा रहा हूँ, प्रेज़ेंटेशन अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, डायग्राम, वैल्यू एडिशन सब कुछ मेरे आंसर्स में दिख रहा है। तो हर पेपर का एक अलग स्ट्रक्चर होता है एंड इनफैक्ट हर सब्जेक्ट का एक अलग अप्रोच और स्ट्रैटेजी होती है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड मेरी वीडियो से भी यूएमपी में हम बताएँगे ईच सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रैटेजी है और टॉपर कॉपीज़ से भी ये समझ में आएगा। तो टॉपर कॉपीज़ प्लीज़ रेफ़र करना। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, उसके पीवाईक्यूज़ करे, मॉडल आंसर्स रेफ़र कर लिए, कुछ नया तो नहीं है, मेरे को सब आता है, गो थ्रू कर लो एक बार कि हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर किया आंसर, ऐसे उसको खोला आंसर को। बिकॉज़ क्वेश्चन तोड़ना बहुत ज़रूरी है मेंस में। 15 मार्कर का है तो एटलीस्ट 15 पॉइंट्स वहाँ दिखने चाहिए। 3 सब पार्ट्स अगर आइडेंटिफ़ाई नहीं किए क्वेश्चन में अगर हुए तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं फिर। और वो 3 अच्छे से कर लिए तो 15 में से 7 साढ़े 7 मिल जाएँगे। दैट इज़ अ वेरी, वेरी गुड स्कोर मेंस के लिए। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ हमें समझनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। अगर आंसर राइटिंग एक बार समझ में आ गई कि ऐसा फ्लो बन रहा है, ठीक से कर पा रहे हो, टाइम भी मैनेज हो पा रहा है, देन सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कर लो। उसमें जस्ट डू कि मेरे को ना क्वेश्चन ये है, उसको सब पार्ट्स में अपना ब्रेक किया कि पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, देन इंट्रो में मैं ये लिखूँगा, सब हेडिंग में मैं ये लिखूँगा, मेरे बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स में ये 1, 2, 3 करके ऐसे जाएँगे। पूरा-पूरा पॉइंट मत बस स्ट्रक्चर की। ये पॉइंट, ये एग्ज़ाम्पल, ये पॉइंट, ये एग्ज़ाम्पल, ये पॉइंट, ये एग्ज़ाम्पल। ऐसे कर हमें करना है। देन आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो काम आती है मेंस में, वो है वन पेजर नोट्स। तो आई वांट यू टू हैव ऐसी फ़ोल्डर्स अपने बना लो। दीज़ आर माय ओन हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने 5 मेंस में बनाए, ठीक है? तो हर सब्जेक्ट की जीएस 1, 2, 3, 4 मेरे पास ऐसा फ़ोल्डर था जिसमें मैं सबके पीवाईक्यू एनालिसिस भी करता था एंड उसके बाद उनके बनाता था वन पेजर नोट्स। अब ये क्या है? ये है हमारा मान लो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो फूड प्रोसेसिंग के मेरे वन पेजर नोट्स रेडी हैं, जिसमें मेरे पास उसकी इंट्रोडक्शन, डेटा, उसका ये वाला डायग्राम। एग्रीकल्चर की वीडियो देखी है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस डायग्राम आलू से सोना वाला। तो दिस डायग्राम इज़ देयर। देन उसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस, स्कीम्स। अब मुझे क्या करना है? जब भी टेस्ट देना है, जब भी रिविज़न करनी है, मुझे बस ये नोट्स पढ़ने हैं। इसी नोट्स की हेल्प से मेरी मल्टीपल रिविज़न होंगी। ऑलराइट? तो हर सब्जेक्ट को मुझे एटलीस्ट 2 टू 3 टाइम्स तो रिवाइज़ करना ही है। वो कब रिविज़न हो पाएगी? जब तुम्हारे पास ऐसे वन पेजर नोट्स रेडी होंगे। एंड ट्राई करना जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बन पाएँ, उन्हें यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो। बिकॉज़ वहाँ पर जितने हम बड़े-बड़े नोट्स देखते हैं, कंपाइलेशंस देखते हैं, एज़ इट इज़ रेप्लिकेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर ये वन पेजर नोट्स होंगे अपने पास, डायरेक्टली मुझे पता है क्या है अपने फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस,
5 पॉइंट 6 पॉइंट चैलेंजेस विद डेटा, कीवर्ड्स, डब्ल्यूटीओ के जुमले डाल दिया, हो गया। फिर स्कीम्स आ गई, बेनिफिट्स आ गए मेरे पास। कोई कमिटी की इसमें रिकमेंडेशन है, शांता कुमार पैनल है, जो भी डालना है, एग्री इंफ्रा फंड डालना है, जो मर्जी डालो। क्लियर? साथ में डायग्राम भी डाल दिया। तो ऐसे वन पेजर नोट्स पर्टिकुलरली जीएस 3 में बहुत हेल्प करते हैं, एंड सोसाइटी में हेल्प करेंगे, 3 में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट मैंने तो ऑलमोस्ट सभी के बनाकर रखे हुए थे ये, बिकॉज आई रोट 5 मेंस, तो विद टाइम्स बनते गए थे, एंड लास्ट में जो 2 मेंस थे मेरे, उसमें मेरी सबसे ज्यादा हेल्प इसी ने करी, बिकॉज रिविजन बहुत आसान हो गई। टेस्ट देना है, नेक्स्ट डे उठाओ, एक दिन भी नहीं लगता, पूरा जीएस रिवाइज हो जाता है। So these one pager notes are going to be very important. तो अब जैसे जैसे पढ़ रहे हो साथ में अपना टॉपिक वाइज प्लीज बनाते जाना इनको भी, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यूएमपी, इफ यू आर ज्वाइनिंग यूएमपी, सो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, कैसे नोट्स बनाने हैं, एंड अपने भी हिट नोट्स लव बाय टॉपर्स वो भी उसमें मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग दैट एज वेल। तो दे आर वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स विद पीवाईक्यू थीम्स, पीवाईक्यू डायमेंशंस, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स भी इंकलकेटेड है उसमें। सो सब चीजें उसमें मिल जाएंगी। अंडरस्टूड? तो अब हमें करना क्या है? हमें यही करनी है, सबसे पहली चीज अपना टाइम टेबल रेडी करो और लग जाओ। मेहनत करनी है, अब मुझे चाहिए मेहनत, 100% डेडिकेशन चाहिए फॉर मीन्स। मीन्स निकालना इज ईजी, इट इज वेरी वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। बस 3 महीने की मेहनत है, उसके बाद पार्टी करना, कुछ मत करना, ठीक है? इंटरव्यू के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, कुछ मत करना। बस ये 3 महीने आई नीड योर कंप्लीट फोकस, कंप्लीट डेडिकेशन। And coming to newspaper वाला part, that also students ask a lot. तो न्यूज़पेपर में what I would recommend is इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पढ़ते रहो अभी भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस एडिटोरियल का पेज देख लो, फ्रंट पेज देख लो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको देख लेना, एडिटोरियल पेज देख लो, एंड इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन। तो 30-35 मिनट से ज्यादा हम न्यूज़पेपर को नहीं देने, बट एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस जरूर देखना है, उससे जीएस 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ गए? बाकी ये टेंटेटिव प्लानर था, लास्ट टाइम भी हमने दिया था, इस बार के लिए मैं फिर से बना रहा हूँ इसको। आई विल शेयर इट अपने टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस पर, वहां पर जाकर देख लेना। एंड फॉर मेंस वी विल बी ब्रिंगिंग न्यू इनिशिएटिव्स। सबसे पहला अपना अल्टीमेट मेंस प्रोग्राम फॉर 2026 मेंस यूएमपी के लिए आएगा, जिसमें वी विल बी कवरिंग कंप्लीट सिलेबस विद पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, टॉपर कॉपी एनालिसिस, नोट्स, हिट नोट्स, सारे लेक्चर, सब कुछ उसमें मिलेगा विद अ डेडिकेटेड प्लान, एंड मेंटरशिप भी, जहां आई विल बी टेकिंग ग्रुप मेंटरशिप सेशंस। तो उसकी डिटेल्स भी आई विल बी शेयरिंग वीकेंड पर। तो पूरी मेहनत करनी है और निकालना है। एंड बाकी लॉट ऑफ यू आस्क कि सर अपने मॉड्यूलर कोर्सेज भी ले आओ, तो GS1, GS4 एंड GS3 के भी मॉड्यूलर कोर्सेज लेकर आएंगे। तो GS2 का जो कोर्स होगा दैट विल बी ओनली अ पार्ट ऑफ यूएमपी। 1, 3 एंड 4 के मॉड्यूलर कोर्सेज भी आएंगे। इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन कंप्लीट, खाली मॉड्यूलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है? तो उसमें अपने हिट नोट्स, हिट वीडियोस यू हैव सीन, देख ली होंगी वीडियोस, डिजास्टर की, एग्रीकल्चर की, सिक्योरिटी की, जो हम 2 साल से डाल रहे हैं। तो वही अपडेटेड न्यू कंटेंट, न्यू मटेरियल, न्यू करंट अफेयर्स, डायमेंशन, सब चीजें उसमें मिलेंगी। उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस उसके साथ मॉडल आंसर्स रेफर करने होंगे। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज मॉडल आंसर जरूर फिर भी रेफर करना। इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग यूएमपी, कुछ और ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज मॉडल आंसर जरूर रेफर करना। दैट इज माई सजेशन, रिकमेंडेशन टू यू। एंड नोट्स अपने वन पेजर बना लेना, चाहे कुछ भी ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो, प्लीज अपने नोट्स वन पेजर बना लेना, जस्ट लाइक द वे आई हैड इट। ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अपने जो न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं, आई शेयर द डिटेल्स शॉर्टली। इस वीकेंड पर यूट्यूब पर भी आ जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर कर देंगे। सो सबसे पहले उठाओ अपना पेन और पेपर, लग जाओ और टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो। अपना ऑप्शनल को कितना देना है, जीएस को कितना देना है, एंड ऐसे ही पेपर ले लेना, ये प्लानर डाउनलोड कर लेना, उसमें लिख लेना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इसको मान लो ये वॉल है, मेरी स्टडी वॉल है, या कुड बी योर टेबल, कुड बी योर कबर्ड, कहीं पर भी बस इसे पेस्ट इट देयर, ताकि मुझे हमेशा दिखता रहे। तो उससे क्या है, मोटिवेशन भी आएगी, पता चलेगा कि हाँ मेरा इतना टाइम मैंने निकाला था GS1 के लिए, उस टाइम में मेरा कंप्लीट हो गया। अंदर से सेटिस्फेक्शन आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वरना क्या होता है, सब हौच पौच होता है, क्लब हो जाता है कि यार 2 बचा है, 3 बचा है, अभी तक 1 खत्म नहीं हुआ, मैं कैसे चीजें बैलेंस करूंगा।
तो वो सब डर हटाने का सबसे अच्छा तरीका और डिसिप्लिन्ड रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपना ये टाइम टेबल, planner, keep it ready with you right in front of you. This is very important. And this is what I need from you right now. All right. So, बाकी whatever new initiatives we are starting, we'll share the details. इस weekend पर मेंस की एक comprehensive strategy video भी मैं बना रहा हूँ. That will also help you a lot. ऑलराइट, इसके अलावा कोई और डाउट्स, कोई और रिकमेंडेशन, सजेशंस हैं तो बता देना. एंड यूट्यूब पर भी वी आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स फॉर मेंस 2026. सो स्टे ट्यून्ड. गुड बाय, टेक केयर और स्टडी वेल. निकालना है मेंस, पूरी मेहनत डालनी है, निकालना है इस मेंस. ठीक है, निकलेगा, मेहनत करेंगे, बिल्कुल निकलेगा. सो लग जाओ, उठाओ पेन, उठाओ पेपर और कर दो पढ़ना शुरू. गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल.